नमस्ते छात्रों। आज हम दूसरी इकाई यानी सेकंड टर्म में पहुँचे हैं छात्रों। तो इसके पहले हमने दो वीडियो देखे थे। हमने एक सुंदर सी कविता देखी है छात्रों, जो कि सेकंड टर्म में है, जो दूसरी इकाई में है। तूफानों से क्या डरना, हिंदी सुलभ भारती कक्षा छठी की हमने सुंदर सी कविता देखी थी छात्रों, तूफानों से क्या डरना। बहुत ही सुंदर सी ये जो कविता है छात्रों, ये जो कविता है शिखा शर्मा, यह प्रसिद्ध कवयित्री ने ये कविता लिखी गई है। और ये प्रस्तुत कविता में मनुष्य की जो जुझारू वृत्ति को यह कविता में दर्शाया गया है छात्रों। तो हमने ये जो कविता है, ये कविता मैंने आपको आपके स्वर में लय में गाकर मुझे भेजनी है। मैंने आपको पहले ही कहा था छात्रों। इसके अलावा ये जो कविता है, ये कविता आपको पाठ करने के लिए भी मैंने कहा था छात्रों। तो ये इतनी सुंदर कविता है छात्रों। सबसे पहले ये कविता का मैं आपको कविता का परिचय करवाऊंगा। सबसे पहले देखिए, इस कविता में बताया गया है कि हमें सभी के साथ प्यार से रहना चाहिए, हिम्मत के साथ जो भी परिस्थितियां है का आपको सामना करना चाहिए। और आपके जीवन में आने वाले जो तूफान हैं, ये तूफानों से आपको डरना है क्या? तो बिल्कुल नहीं डरना चाहिए। और आपको क्या करना फिर? तो आपको ज्ञान रूपी दीपक जलाकर जो अंधेरा छाया है आपके जीवन में, उसे दूर करना है छात्रों। तो सबसे पहले ये कविता में आने वाले जो शब्दार्थ है, ये शब्दार्थ सबसे पहले देखेंगे छात्रों। देखिए, तूफा यानी आंधी। यहाँ पर यह कविता में क्या अर्थ दिया है? उतार चढ़ाव। उसके बाद तुलिका यानी ब्रश, आत्मज्ञान यानी स्वयं का ज्ञान, अपने को जानना। उसके बाद सत्कर्म यानी अच्छा कार्य, धीरज धैर्य, देह यानी शरीर, और महामारी यानी एक संक्रामक भीषण रोग, यानी एक जैसे कि आज फिलहाल एक महामारी आई है जैसे कि कोरोना, उसी प्रकार ये भी एक भीषण रोग यहाँ पर दिया गया है। तो छात्रों, हम क्या देख रहे थे? हिंदी सुलभ भारती कक्षा छठी की सुंदर सी कहानी तूफानों से क्या डरना। तो मैंने आपको ये जो कविता है सुर लय में गाकर बताई थी, फिर से मैं आपको गाकर बताऊंगा छात्रों। फिर उसके बाद हमने कहाँ तक देखा, क्या देखा, ये सबसे बाद में मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले ये कविता सुर लय में मैं आपको गाकर बताऊंगा। तो देखिए, आपको पेज नंबर 30 निकालना है। और ये जो सुंदर सी कविता है शिखा शर्मा जी ने, तो ये सारी की सारी पंक्तियाँ देखनी है, मैं किस प्रकार गाता हूँ, कैसे गाता हूँ। तो शुरुआत करते हैं। आपको किताब निकाली है आपकी, पेज नंबर 30। देखिए, नफरत करना नहीं किसी से, प्यार सभी से करना जी। नफरत करना नहीं किसी से, प्यार सभी से करना जी। तूफान तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना जी। तूफान तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना जी। हिम्मत करने वालों को मिलती मदद सब लोगों की। हिम्मत करने वालों को मिलती मदद सब लोगों की। सत्कर्मों की तुलिका से जीवन में रंग भरना जी। तूफान तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना जी। हार जीत का खेल है जीवन, खेल समझ कर खेलो। हार जीत का खेल है जीवन, खेल समझ कर खेलो। जब तक जियो हंस कर जियो, एक दिन सबको जाना जी। तूफान तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना जी। तूफान तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना जी।
धूप छाव जीवन का हिस्सा, कभी उजाला कभी अंधेरा, रात हो चाहे जितनी लंबी, उसका भी है अंत सवेरा। समय एक सा कभी न रहता, थोड़ा धीरज धरना जी, तूफान तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना जी, तूफान तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना जी। देह अभिमान के कारण देखो कितनी महामारी है, देह अभिमान के कारण देखो कितनी महामारी है, सबको सच्ची राह दिखाना अपनी जिम्मेदारी है, सबको सच्ची राह दिखाना अपनी जिम्मेदारी है। आत्मज्ञान के दीप जलाकर दूर अंधेरा करना जी, तूफान तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना जी, तूफान तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना जी, तूफान तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना जी। तो ये थी सुंदर आवाज़ों में तूफानों से क्या डरना, शिखा शर्मा ये कवियत्री ने लिखी हुई सुंदर सी कविता। तो देखिए कल हमने इसके पहले 2 वीडियो देखे थे, तो मैंने कुल मिलाकर जो कि 2 वीडियो बनाए थे और 2 वीडियो के जो भी कौन से पंक्तियों का अर्थ देखा था हमने, तो मैं बताऊंगा सर। देखिए सबसे पहला जो वीडियो था ये कविता का तूफानों से क्या डरना शिखा शर्मा जी का, तो पहली 4 पंक्तियाँ पहले वीडियो में देखा था। कौन सा, उसका अर्थ मैं आपको बताया था। नफरत करना नहीं किसी से, प्यार सभी से करना जी, तूफान तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना जी। हिम्मत करने वालों को मिलती मदद सब लोगों की, सत्कर्मों की तुलिका से जीवन में रंग भरना जी। ये पहले वीडियो में देखा था छात्रों, यह पंक्तियों का अर्थ भी मैंने आपको बताया था। उसके बाद दूसरा वीडियो बनाया था, हार जीत का खेल है जीवन, खेल समझ कर खेलो, जो भी मिलता हाथ बढ़ाकर खुशी खुशी तुम ले लो, जब तक जियो हंसकर जियो, एक दिन सबको जाना जी, तूफान तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना जी। ये था दूसरा वीडियो, ये सारी की सारी पंक्तियों का अर्थ भी मैंने आपको बताया था। तो आज जो तीसरा वीडियो है ये कविता के आधार पर, तो आज 4 पंक्तियों का अर्थ देखेंगे हम छात्रों। तो देखिए आज की पंक्तियाँ कौन सी है, आपको किताब निकालनी है, पेज नंबर 31 निकालना है छात्रों। 31 पर की 4 पंक्तियों का अर्थ आज हम देखेंगे। धूप छाव जीवन का हिस्सा, क्या, धूप छाव जीवन का हिस्सा, कभी उजाला कभी अंधेरा, रात हो चाहे जितनी लंबी, देखिए रात कितनी ही लंबी हो, उसका भी है अंत सवेरा, समय एक सा कभी न रहता, थोड़ा धीरज धरना जी, तूफान तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना जी। देखिए क्या, धूप छाव जीवन का हिस्सा। देखिए प्रत्येक हर व्यक्ति के मनुष्य में जीवन में उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं छात्रों। क्या, जो जब आप जन्म लेते हो तब से लेकर आपका अंत तक, देखिए आपके जीवन में जो उतार चढ़ाव होते हैं, जो तूफान होते हैं, जो आंधी होती है, जो बड़े बड़े आने वाले संकट होते हैं, बहुत से होते हैं, चढ़ाव उतार आते ही रहते हैं, लेकिन धूप छाव जीवन का हिस्सा। देखिए जीवन में कभी उजाला आता है तो कभी अंधकार होता है। देखिए कभी कभी सुख आता है, कभी कभी दुख आता है। तो यहीं पर भी यही बताया है, धूप छाव जीवन का हिस्सा, कभी उजाला कभी अंधेरा। देखिए आपको तो पता ही है, कभी सूरज जब निकलता है तो धूप आती है, कभी आकाश में काले बादल छा गए तो कभी छाँव भी आ जाती है। देखिए सरीका होता है क्या, तो नहीं होता है। तो हर मौसम अलग सा होता है, कभी कभी धूप भी आती है, कभी कभी छाँव भी आती है। तो ये आपके जिस प्रकार धूप आती है, जिस प्रकार छाँव आती है, उसी प्रकार हमारे जीवन में भी एक प्रकार का हिस्सा इसी प्रकार का है। जैसे कभी कभी उजाला आता है, कभी कभी सुख आता है। उजाला का मतलब सुख आता है, तो कभी कभी अंधकार यानी दुख आता है, संकट आता है। तब आपको हारना है क्या,
तो बिल्कुल नहीं। तब आपको कभी ऐसा सोचना है क्या? नहीं, मेरे जीवन में संकट आया है और मेरा अब अंत सवेरा है, यानी ये मेरा आखिरी समय है, ऐसा होगा क्या? तो बिल्कुल नहीं। तो आपको वह जब अंधकार आ जाए तो वहाँ पर आपको दीप जलाना है। दीप जलाने के बाद जो आने वाला जो अंधकार है, वो अंधकार को आप दूर भगा सकते हो। तो देखिए यहाँ पर भी उसी प्रकार दिया है, धूप छाया जीवन का हिस्सा, कभी उजाला कभी अंधेरा, रात हो चाहे जितनी लंबी उसका भी है अंत सवेरा। देखिए आपके जीवन में सुख आओ दुख आओ, कभी उजाला आओ कभी अंधकार आओ, तभी भी आपको हारना है क्या? नहीं, तो आपको वह आने वाले तूफानों के साथ लड़ना है, क्योंकि आप वह तूफानों के साथ लड़ोगे तो आपकी जीत अवश्य है। देखिए रात हो चाहे जितनी लंबी, देखिए अर्थात आप जैसे आप कह रहे हो तूफान या उजाला और अंधेरा, तो इसका अर्थ आप कभी कभी अलग सा भी लगा सकते हो। जैसे कि कभी कभी आपके साथ अच्छे दिन आते हैं और कभी कभी आपके साथ बुरे भी दिन आते हैं, यानी मैंने पहले ही बताया सुख और दुख ऐसा ही आपका जीवन है। परंतु ये बात तय है कि रात चाहे जितनी लंबी उसका भी है अंत सवेरा। देखिए परंतु आपको पता ही है, रात चाहे कितनी भी लंबी हो लेकिन उसका कभी ना कभी अंत होता है, अंत अवश्य है, होता है तो अवश्य। रात हो चाहे जितनी लंबी हो उसका अंत होता ही है और सवेरा आता है, यानी सुबह। तो आपको तो पता ही है, जब कितनी भी अंधकार हो कितनी भी रात लंबी हो, लेकिन जब सूरज उगता है तो वह अंधकार को क्या करता है? दूर भगाता है और दिन सवेरा निकल आता है, ये तो आपको पता है। उसी प्रकार आपको भी आने वाला जो संकट है तो आता ही रहेगा, कोई बात नहीं, लेकिन उसी समय आपको उसके साथ लड़ना है और आपके जीवन में अवश्य वहाँ पर उजाला आ सकता है, लेकिन आपको हारना है क्या? तो बिल्कुल नहीं हारना है। देखिए आखिरी दो पंक्तियाँ देखिए, समय एक सा कभी न रहता, थोड़ा धीरज धरना जी। समय एक सा कभी न रहता, थोड़ा धीरज धरना जी, तूफान तो आते रहते हैं इनसे भी क्या डरना जी। देखिए जो भी आने वाला जो समय है एक सा कदा भी न रहता, तो वो आने वाला जो भी समय है वो अलग अलग, जैसे कि आपको तो पता ही, जब आप वॉच देखते हो, आपकी जो घड़ी देखते हो, तो घड़ी का जो समय है एक सा रहता है क्या? तो बिल्कुल नहीं। तो वो समय हर समय पर वो बदलता है। और इसी प्रकार आपके जीवन में भी जो आने वाला संकट है, आप उनके साथ लड़ोगे तो वो जो समय है वो भी आगे 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 बढ़ता जाएगा, और जो आपका जो आने वाला संकट है वह दूर चला जाएगा। तो तूफान तो आते रहते हैं इनसे भी क्या डरना जी। तो ऐसे तूफान आपके जीवन में बहुत सारे आएंगे, लेकिन आपको डरना है क्या? तो नहीं, उसी समय आपको क्या लगाना है? एक दीपक जलाना है और आने वाला जो अंधकार है उसे दूर भगाना है। तो छात्रों, तो आज हमने 4 पंक्तियों का अर्थ देखा। जो अगली जो 4 पंक्तियां हैं वह अगले वीडियो में देखेंगे। आज तक के लिए यहीं रुकेंगे।